जो है रशा जलाल ऑन रेडियो सुसनम 94.7 FM। वी आर लाइव ऑन फेसबुक एज वेल। आप हमें फेसबुक पर देख सकते हैं अगर यू हैव टू गो ऑन माय फेसबुक। यहाँ पर जो मेरे गेस्ट हैं, मेरे बहुत ही जो दोस्त हैं फ्रॉम द फाहर रेस्टोरेंट। एक तो हमारे जो गुलाम रसूल साहब आए हुए जो कि इनके ओनर हैं और इनके जो हेड शेफ है चौधरी आखिल, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। फिर इनके जो मैनेजर है सोहेब एंड ज्योति, ये भी यहाँ पर मौजूद है। इसलिए कि आज जो है मौका है, दस्तूर भी अभी हम जैसे बात करते हैं कि आज प्रॉफिट मोहम्मद का जन्मदिन है और ये हमारे वन ऑफ द बेस्ट जो है रेस्टोरेंट इन कैलगरी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है और अपना ये जो है बहुत से ये जो इवेंट्स जो हैं वो भी अपने स्पॉन्सर करते हैं। तो मैंने कहा कि बड़ी अच्छी इनकी विजिट है आज की। लेट्स जो है टॉक टू देम एज वेल। सबसे पहले आप जो है गुलाम रसूल साहब, गुलाम भाई कैसे आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई, क्या हाल है? ठीक है, बस ठीक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर द सरप्राइज विजिट। थैंक यू, आपने बुलाया, हमें मौका दिया, बहुत मेहरबानी। जी जी। और उनके साथ उनके जो सोहेब यहाँ पर मौजूद है। सोहेब भाई आप मैनेजर हो, मैंने सुना? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, आप समझते हैं तो फिर तो सोहेब भाई बहुत अपना इनके जो दो मेन यू कैन से मैनेजर्स, एक तो आपने सोहेब भाई फिर ज्योति, दोनों बहुत ही प्यारे हैं। अगर आपने मौका मिले तो प्लीज डू विजिट फाहर रेस्टोरेंट जो कि अपना वेस्ट मिड्स में ही है। और इनसे ऑफकोर्स आज जो है बहुत सी बातें होंगी। और उनके जो हेड शेफ है चौधरी जो है आखिल साहब, आप माइक ले, ये भी माइक ले। हाँ चौधरी साहब कैसे हैं आप? जो पहली बार आए शो पे। जी है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने इनवाइट किया तो हम आपके पास आए। जी जी। और आप शेफ है तो आपको हाथ में रखने की जरूरत है। हाँ ऐसी बात है क्या? नहीं हाथ में रखने की नहीं, कि ये तो बस आप अल्लाह से दुआ मांगे कि हाथ अच्छे रहे। हाथ अच्छे, हाँ ये बहुत खूब आपने कहा। इनके हाथ में है तो आप इनको अपने हाथ में रखिए। जो उनके साथ ज्योति भी है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही छोटी छोटी सी लेकिन बहुत प्यारी। ज्योति कैसी है? हाँ जी ठीक हूँ। आज तुम पहली बार शो पे आई हो? हाँ जी, आपने मौका दिया है बुलाने का। अरे नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को फिर से मिलके, काफी टाइम हो गया जो है बात भी नहीं हुई, आपसे मुलाकात भी नहीं हुई। तो अपना सोहेब भाई आज जो है अपना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, क्या कहेंगे इसके बारे में? माशाल्लाह। देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल करोड़ों दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। देखें जी, हमारा तो यकीन है, ईमान है कि हम जैसे गुनाहगार लोगों की जो तारीख राहें थी उनको इन्होंने रोशन किया, कि हमें तालीमात दी जी। तो हम कोशिश करते भी हैं और इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक दे हमें, हम इनको फॉलो करते रहें, इनकी जिंदगी को पढ़ते रहें, उनको फॉलो करते रहें। तो आज हमें भी बड़ी खुशी है जी, हम इसको ईद मिलादुन नबी के नाम से भी जानते हैं जी। तो ईद मिलादुन नबी जैसे यहाँ तो खैर उतना नहीं किया जाता, पाकिस्तान में स्पेशली बाजारों में, गलियों में, चौराहों पे चरागां किया जाता है, लाइटिंग घरों में की जाती है, बड़ा एहतमाम किया जाता है, न्याज पकाई जाती है, लोगों के घरों में दी जाती है। तो ये बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं और जो करने वाले वो यहाँ पे भी करते हैं जी। तो माशाल्लाह जी बहुत कुछ हमें उन्होंने एक पूरी जिंदगी की जो एक लेसन जो है ना बना के दे दिया कि ये एक ट्रैक है, इस पे आप चलेंगे तो यू आर द सक्सेसफुल पर्सन, राइट? सो हम पूरी कोशिश करते हैं, तो इंशाल्लाह करते रहेंगे उनकी जिंदगी पे अमल करने की और उनको फॉलो करने की फॉर द नेक्स्ट लाइफ, एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए। हमारा तो यकीन ये है जी, तो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। तो इस तरह की अल्लाह और भी नसीब करे, हम ईदें मनाते रहेंगे। यस बिल्कुल 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 बिल्कुल। गुलाम भाई आपको माशाल्लाह इतने सालों से आप जो है कैलगरी में हैं और आपके, मुझे याद है पहले मैं आपके रेस्टोरेंट में, तो वो था फैसल के नाम से आपका रेस्टोरेंट, पहले मुलाकात आपसे वहां हुई थी। फिर आप ऑफकोर्स जो है फाहर में इतना बड़ा माशाल्लाह जो मेन बन गया है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यहाँ पर जब से पिछले स्पेशली 5, 6, 7 सालों से जब भी जो इवेंट्स होने लगे कैलगरी में ज्यादा, इसलिए जब भी जो है पॉपुलेशन बढ़ गए, फिर इवेंट्स भी ज्यादा होने लगे, फिर आप माशाल्लाह सबसे आगे बढ़ चढ़ कर आपने जो स्पॉन्सरशिप जो अपना शुरू किया, हमें भी आपने स्पॉन्सर किया, उससे बहुत सपोर्ट मिल जाता है कम्युनिटी को। तो आपका ये प्यार मोहब्बत, इतना आपका ये देने का जो अपना जो आपका जो नियत है, कब से स्टार्ट हुआ? आप पाकिस्तान से, यहाँ से पाकिस्तान में ऐसा ही था आपका? पाकिस्तान में बेसिकली तो मैं मेन शेफ ही था पाकिस्तान में, फिर फॉरेन सर्विस में। अच्छा। तो उसी पे मैं आया था, ऑटवा में हमारी मेसी जो पाकिस्तान हाई कमिश्नर जो, उसी पे मैं आया था शेफ के वीजे पे। तो मैं पाकिस्तान से सीखा हुआ हूँ। अच्छा। तो इसलिए जरा क्या बात है। तो आपको सब कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। 30 साल से? तो आप अपना हेड शेफ से आपने शुरू किया था 30 साल से? बिल्कुल।
तो वहां से मैंने फिर पाकिस्तान से स्टार्ट की कुकिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर इधर 4 साल मैंने अपनी जॉब की ऑटवा में, अच्छा, इसमें एमएससी में। तो उसके बाद फिर चल रहा हूँ आज तक। क्या बात है। नहीं और बाकी जो आप कह रहे हैं कि इतना जो अपने लोगों के लिए करते हो, यकीन करें कि हमारे पाकिस्तानी लोग जो है हमें प्यार देते हैं, मैं तो वही लटा रहा होता हूँ, अपने लोगों के लिए कर रहा होता हूँ। तो हमारे लोग भी बहुत ज्यादा तामन करते हैं हमारे साथ जी, तो वही कोशिश करता हूँ उनको लटाता रहूँ थोड़ा थोड़ा, क्या इंशाल्लाह करता रहूँगा। नहीं यू नो अभी वो जो कहते हैं ना कि जो है अपना जो है देने वाले से जो है बल्कि ऊपर से देने वाला वो बहुत बड़ा है। आप खाली करके मैसेंजर है कि आप जो अपना काम करते हैं। नहीं अल्लाह आपको और दे। हमारे लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और मेरी भी कोशिश होती है कि कुछ न कुछ करता रहूं, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह और आगे भी करूंगा इंशाल्लाह। चौधरी साहब आप उनके हेड शेफ हैं, तो आपका ये जो है यू नो आई एम श्योर कि हेड शेफ होना बड़ी डिमांड वाली जॉब है, बड़ी अपनी इम्पोर्टेंट जॉब है, बड़ी जो है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है। तो आपने कब से शुरू किया ये बैक टू लाइक 1998 से 98 25 साल हो गए। एंड आई डिड माय होटल मैनेजमेंट। अच्छा जी तो वहां से बस स्टार्ट किया एंड आफ्टरवर्ड्स आई वेंट बैक टू पाकिस्तान स्टडीज के बाद। अच्छा तो फिर मैंने अवारी लाहौर में काम किया हुआ है जित और ये जो है अवारी टावर्स जो है उधर। अच्छा तो उसके बाद मुझे यहाँ पे आए हुए तकरीबन हो गए हैं 11 इयर्स। अच्छा 11 साल से। नाइस। तो आप खैर माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है आपको ये फील्ड में। तो अच्छा सोहेब भाई आपने कब से स्टार्ट किया? आप भी आई नो कि आपकी जो मेहमान नवाजी है माशाल्लाह सुपर डुपर है। हाँ जी, असल में मैं 18 में स्टार्ट में यहाँ पे आया था 2018। हाँ जी। अच्छा। तो जो रेस्टोरेंट पहले इन्हीं का था फातिमा रेस्टोरेंट था, जो कि अब फातिमा कढ़ाई कॉर्नर बन चुका है। 2019 के शुरू में दिया था। मैं उधर बेसिकली वहां से मैंने शुरू किया था। तो फिर कंटिन्यूइंग के साथ कभी फैसल पे कभी ये, फिर 19 में मई में इसको टेक ओवर किया फहद को। अच्छा। तो फिर कंटिन्यू यहाँ से, और कनाडा में ये मेरी फर्स्ट जॉब है। अच्छा। जब से मैं आया हूँ और माशाल्लाह 6-7 साल हो गए हैं। तो मैं यहाँ इनके साथ काम कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहली जो चीज मैं यहाँ पे बताता चलूँ अपने सुनने वालों को कि वो एक मकूला बना हुआ, चैरिटी बिगिंस एट होम। अव्वल ख्वेश बाद दरवेश। सही बात है कि अव्वल ख्वेश से मुराद ये, मुझे इन बेसिक जो चीज इनसे मिली तो मैं आज तक वहां पे ही हूँ। मुझे पता है कि हम क्या लोगों को देते हैं और माशाल्लाह लोग भी उसका बहुत अच्छा रिस्पांस करते हैं। और इस घर के साथ जुड़े हुए मुझे तकरीबन ये 7वां साल है माशाल्लाह। तो कभी सोचा ही नहीं है कहीं जाएंगे, इतना कुछ मिला, इतना प्यार मिला। और सबसे बड़ी बात के कभी भी ज्यादा टाइम हमारा रेस्टोरेंट पे गुजरता है, किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। खाना एक क्वालिटी और एक क्वांटिटी। क्वांटिटी अभी भी आप हमारे लास्ट 2 इयर्स 3 इयर्स के रेट्स देख लें, ऑन द रिकॉर्ड है। हमने चेंज नहीं किए। इवन के हालात में इतना उतार चढ़ाव भी आया, इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से पीपल आर रियली वरीड अबाउट फाइनेंशियल कंडीशंस, राइट। लेकिन हमने अभी तक, आपस में तो बात होती है कि अब मार्जिन बहुत कम हो रहा है, थोड़ा इसको ये करें, लेकिन बॉस जो है ये कहते हैं हमेशा चलो कोई नहीं, हमारे लोग ही है ना, कौन सा बाहर के लोग हैं, फिर आते हैं खाते हैं चले जाते हैं, इन्हीं की वजह से हम चलते हैं, राइट। सही बात है। तो हमेशा यही कहा जाता है और आगे ये लड़कियां हैं इनको भी यही बताया जाता है कि इनको प्रायोरिटी देनी है हमने, ना कि ये कस्टमर है, ये मेहमान है, राइट। तो जो भी आता है तो हम तो ये सोच के ये समझ के ट्रीट करते हैं। तो बड़ा अच्छा एक फीडबैक लोग भी हमें देते हैं, जो सही बात है। हाँ जी, अपने लोग हैं, स्पेशली अफगानी लोग बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। तो बल्कि ये नेक्स्ट अभी जो कमिंग हमारा वीकेंड आ रहा है, ये है ही सारी अफगानियों की पार्टी। अच्छा। अभी जो लास्ट गुजरा है वो भी उन्हीं की थी। तो बड़ा अच्छा, अब तो ऐसे लगता है जैसे वो अफगानी भी ना पाकिस्तानी जब फोन करते हैं भाई हमारे लिए ये कर दो, भाई हमारे लिए ऐसे, तो बड़ी बात है माशाल्लाह। हाँ जी, तो बड़ा अच्छा एक सिस्टम चल रहा है। बेस जो हमारी है वो तो यही है। तो मैंने तो कनाडा में देखा ही इनको है। सही बात है, मैंने किसी दूसरे घर का मजा नहीं लिया। तो बिलीव करें कि मैं जब एक बंदा समझता है ना कि ये ठीक है काम, बंदे का अंदर मुतमिन होता है जी। तो देखें बैड लक होना कोई बड़ी बात नहीं होती, किसी से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है कि माशाल्लाह हमने हमेशा इस चीज को मेंटेन किया, क्वालिटी और क्वांटिटी जी। ठीक। तो इसको हम अभी भी करते हैं जी। हाँ जी।
तो मेरे पास एक बहुत ही जरूरी सवाल है। जी जी जरूर करें। लेकिन मैं तो पहले जो है ज्योति से बात करूं 2 मिनट। ज्योति कैसी हो? हाँ जी ठीक हूँ। हाँ अच्छा, मैं झूठी बोलूँ गुलाम भाई, आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं मेरी रोजी पे बैठा हूँ। मैं फहद आता हूँ, इसलिए आपको मुश्किल मिलते हो। मैं फहद आता हूँ इन दोनों की वजह से, झूठ नहीं बोलूंगा। इतने प्यारे हैं दोनों, एक तो उनसे बात करना अच्छा लगता है, इनसे मिलके फिर अपना पता नहीं एक तरह का अपना जो फील होता है। तो ये दोनों के चेहरे से तो उसी से जो मोहब्बत अपना आती है वो फिर इसलिए हम भी वहां पे आते हैं। ज्योति कैसी है, ठीक हो? हाँ तो आप तो कितने साल से यहाँ पर काम कर रहे हो, क्या कर रही हो? मुझे तो अभी 3.5 years हो गए हैं। अच्छा। और ये भी मेरी, जैसे सुहेब ने कहा, ये पहली जॉब है मेरी। अच्छा। हाँ जी, तो यहाँ पे ऐसे वर्क फैमिली एनवायरनमेंट है कि कहीं और काम करने का दिल नहीं करता। सही बात है। जो यहाँ से चाहे गए भी हैं वो वापस भी आते हैं, यही बहुत काम की बड़ी बात है। हाँ जी, जो एनवायरनमेंट हमें गुलाम रसूल सर ने दिया है, या जो किचन स्टाफ है, जो हमारे सीनियर्स हैं जैसे सुहेब हैं, तो सबने एक फैमिली से एनवायरनमेंट दिया, क्योंकि इतनी दूर से हम आए हुए हैं। तो क्या होता है कि फैमिली एक मिसिंग होती है। ठीक। तो वही फैमिली की जो कमी होती है ना, ये सबने पूरी कर दी। ये चीज बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, जब हम घर पे बात करते हैं तो मतलब अब जैसे ये ना वो दूर है, लेकिन वो भी इनसे मिलना चाहते हैं कि हाँ जिन्होंने हमारे बच्चों की टेक केयर की हुई है इतनी दूर रह के। जी। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है यार कि अपनापन के जैसे घर बन गया, आपको जो अपने घर की याद नहीं आती, लेकिन यहाँ पर घर बना हुआ है। बहुत खूब। इसलिए यहाँ पर जो अपना फार रेस्टोरेंट गए हैं हमारे दोस्त अपना जो है बहन भाई, एक तो उनका ऊपर जो है अपना डाइनिंग है, फिर इनके नीचे हॉल भी बना हुआ है, ताकि उसमें 150-200 लोग आ भी सकते हैं। शादी हो, बर्थडे पार्टी हो, एनिवर्सरी हो, या तो फिर जो न्यू ईयर्स ईव की पार्टी भी वहां पर पहले हो चुकी है, हमने आज जो है अटेंड भी की है। तो इट्स जो है वन स्टॉप, आप कह सकते हैं कि वन स्टॉप शॉपिंग आपकी हो जाती है सारी, आपको जो है खाना भी मिल जाता है, वहाँ नीचे साउंड सिस्टम भी लगा हुआ है, अनलेस के लिए जो है आप जो अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ तो नीचे राउंड टेबल्स हैं और फिर जो है डेकोरेशन भी सब मिल जाता है। आई थिंक इट्स अ रियली गुड लोकेशन। अगर आपने कोई भी पार्टी, कोई भी छोटा इवेंट करना हो तो अपना सुहेब भाई, हम जो बात कर रहे थे पिछले दिनों, अपना बहुत एक बड़ी न्यूज आई थी जो सोशल मीडिया पर भी फैली हुई थी, स्पेशली हमारी कम्युनिटी में भी हुआ। तो मैं आपसे डायरेक्टली पूछूंगा कि हमने सुना था कि फाग रेस्टोरेंट बंद हो गया है, वहाँ कुछ हेल्थ इश्यूज हुए थे, तो क्या हुआ था? एक्चुअली देखें, आगे बगाहे जो हेल्थ इंस्पेक्टर है ना, वो विजिट करते ही रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो आते नहीं है। उनकी फिर अनाउंस्ड नहीं होती कोई तारीख भी कि आज आना है, उन्होंने कल आना है, वो सडन आते हैं। पहली बात तो ये। तो माशाल्लाह इतने सालों की ये मेहनत है, तो आज तक कभी ऐसा माहौल बना नहीं है, ना ऐसा को मौका मिला है। राइट, तो आते हैं, देखते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, तो जाते हैं। हर बार यही होता है। लेकिन इस बार भी मैं उधर ही था, बल्कि जब वो हेल्थ इंस्पेक्टर आई तो मैं उधर ही था। शी वॉज ओके, शी वॉज फाइन। वो जा रही थी, हमारे जो शेफ हैं चौधरी आकिल, ये उनको हैंडल कर रहे थे। लाइक उनको हर चीज बतानी होती है कि हम ये प्रिकॉशंस ले रहे हैं, यहाँ पे फूड हम रख रहे हैं, इतना इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, वो सारी चीजें। मतलब हमारे सबके पास ना फूड हैंडलिंग सर्टिफिकेट्स हैं जी। तो फिर एक बंदा उस टाइम में हैंडल करता है, तो शी वॉज सेटिस्फाइड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ऊपर जो अपस्टेयर पे किचन है, जो हमारा डाइनिंग एरिया ना, इसके ऊपर एक किचन है। अच्छा। जो हमने रेंट आउट किया है किसी थर्ड पर्सन को। तो लेकिन वो बिल्डिंग तो हमारी है, वो सेटिस्फाई होके जा रहे थे, वो सडनली वो बैक स्टेयर से ऊपर चली गई है उनके किचन में। तो वहां उसने कुछ हेल्थ इश्यूज देखे हैं। तो उसने कहा था कि जी ये यहाँ तो आप इसको अपने साथ अफिलिएट करें, नहीं तो आप इसको किक आउट कर दें। अच्छा। तो हमने कहा हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो अपने रिस्पॉन्सिबल हैं, अपने किचन के, अपने खाने के, अपना जो हमारा सारा सिलसिलाकार है। तो फिर उनको उसने कहा कि आप इसको एक तो निकाल दें यहाँ से। तो हमने उसको राइट अवे वहां से मूव कर दिया। अच्छा, ठीक है। हमारे किचन से देखें, अगर ये अनहोनी होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो गया। अब इस चीज के दो रुख हैं। दूसरा ये है कि जब वो दोबारा आए, दोबारा उन्होंने इंस्पेक्ट किया, हम उनकी तरफ से ओके हैं, हम उनकी तरफ से पास हुए हैं, तो हम दोबारा उन्होंने हमें अलाउ किया कि आप अपना रेस्टोरेंट खोलें, दोबारा अपना यानी कि सिलसिला का। तो शी ऑलवेज सेटिस्फाइड। लेकिन वही ना कि अगर ये हमें भी नहीं पता था कि ऐसा होगा, लेकिन उस दिन से हमने उसको मूव कर दिया। जो थर्ड पार्टी थी जो रेंट पे उधर हमारे पास थे, हमने उनको मूव कर दिया। एंड शी सेड, शी अगेन केम इन एंड शी सेड यू आर गुड टू गो। ओके, तो आप अपना कर सकते। ओके, तो अपना जो है यहाँ पर जो अपना 2 क्वेश्चंस हैं। जी जी। जो थर्ड पार्टी वाले जो थे ऊपर किचन, उससे आप लोगों का कोई ताल्लुक नहीं था से?
नहीं, हम लाइक ऊपर खाना नीचे नहीं आता था? नहीं, हमारा खाना जो है ना, हमारा टोटल जो है ना, वो एक सेपरेशन है। हमारा पाकिस्तानी खाना, वो कोई इंडियन थे। तो वो सिर्फ अपना स्वीट्स का काम करते थे वहां पे, ठीक है। वो होलसेलर थे, तो हमें तो कुछ थोड़ा बहुत वो रेंट देते थे। तो लेकिन हमने कहा हम अपना बिजनेस क्यों डिस्टर्ब करें किसी की वजह से। हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई आप कहीं और चले जाएं। तो जाहिर है जहां पे ये स्वीट का काम होता है वहां हेल्थ इशू आते ही आते हैं, बिल्कुल, इट्स नॉर्मल। तो हमारा माशाल्लाह पिछला 10 साल का, 12-13 साल का, बल्कि 2011 से या 10 से इसकी हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है, कभी भी ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन इसका 2 पहलू हैं। एक तो चले ये हो गया, तो फिर दूसरा ये है कि अब अगेन हमारे ही लोग, पाकिस्तानी लोग, दूसरा स्पेशली इस्माइली लोग, आई लाइक देम, वो बहुत आते हैं हमारे पास, हमें अच्छा एक बिजनेस देते हैं, स्पेशली लंच में। आज की बल्कि बात है, कोई दूर नहीं है, आज हमारा लंच सारा है ही उन लोगों का था। अच्छा, तो दे आर सेटिस्फाइड। और बड़ी, ये भी एक बड़ी बात है, बड़ी उनकी मोहब्बतें हैं जो आते हैं, हम लोगों को चलाते हैं, तो बड़ा उनसे भी हमें एक बड़ा अच्छा फीडबैक मिला। और बाकी भी मैं जितने हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, मैं उनको भी ये कहूंगा कि जो बात थी और 110% ऐसा ही है। तो लोग आ रहे हैं वापस, लेकिन वो क्या कहते हैं कि वो बात ऐसी होती नहीं है, फिर हमारे ही लोग बीच में होते हैं कि जी ऐसा नहीं, ऐसा हो गया भाई, उनके साथ ऐसा हो गया भाई वो। लेकिन ऐसा जब भी मुझे न्यूज मिली ना, इसलिए हम तो आपको जो पर्सनली जानते हैं, जी, मुझे न्यूज में तो मैंने तो बिलीव नहीं किया। मैंने कहा जब मेरी खुद बात होगी तो जो है टॉक कि ये क्या हो गया अचानक। जी। और ये जो स्टोरी है कि ये 3rd पर्सन, ये किसी को नहीं पता, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी। ताकि इससे बहुत से लोग, इसलिए एक तरह जो है फहद एक तरह का जो है अपना सेंटर बन गया, बिल्कुल इवेंट का सेंटर बन गया। हर कोई मिनिस्टर कोई हो, किसी कोई इवेंट हो, बल्कि हमने भी अपने इवेंट किए, शादी हो, वहां पे लोग आते हैं। तो वो उनको वो हैरान थे कि क्या हो गया अचानक। अगर ये स्टोरी आप शेयर कर दें, आई थिंक लोगों को पता है कि भाई ये हमारे हम वो ऊपर जो किचन था वहां पर हुआ था, लेकिन वो हमारी बिल्डिंग में था, इसके लिए उन्होंने पूरी बिल्डिंग को बेसिकली क्लोज किया। और मैंने सुना था कि इस बार जो है फहद जो है अपना बंद होगा लॉन्ग टाइम के लिए, लेकिन आप तो विद इन अ वीक शुरू हो गए। हाँ, मेरे ख्याल 3 से 4 दिन। तो मैं समझ रहा यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है स्टोरी। हुआ क्या था कि उसमें एक वीकेंड आ गया था, तो वीकेंड पे अल्बर्टा हेल्थ सर्विसेज काम नहीं करते। तो जैसे ही हमारा वीकेंड गुजरा, तो हम तो बल्कि नेक्स्ट डे रेडी थे। हमने बोला कि आप आ जाएं, हमने वो सिस्टम को क्लोज कर दिया, आप आए। तो फिर वो वीकेंड के बाद, बेसिकली वो वीकेंड की वजह से लोगों को लग रहा है, क्योंकि वीकेंड पे ज्यादा लोग डाइनिंग के लिए आते हैं, ज्यादा लोग विजिट करते हैं, तो उस वजह से लोगों ने आके देखा तो वो बंद था। तो जाहिर है उनकी परमिशन के बगैर हम खोल भी नहीं सकते थे, तो उन्होंने अलाउ किया है, उनकी सेटिस्फेक्शन है, उनका सारा कुछ उन्होंने चेक किया है, उनके अकॉर्डिंग है, तो हमारा रेस्टोरेंट वर्क करता है। नहीं, आई थिंक इट्स एन आई ओपनर। बहुत से लोग, जैसे मुझे भी पता नहीं था कि क्या स्टोरी है, आई थिंक इट्स एन आई ओपनर फॉर लॉट ऑफ पीपल कि जो सुन रहे हैं हमारे, या तो हमें जो देख रहे हैं फेसबुक पर। तो अभी जैसे कहा कि जो फहद रेस्टोरेंट की जो न्यूज थी वो ठीक थी, लेकिन जो किचन था वो उनका नहीं था, वो ऊपर जो है अपने 2nd लेवल पे था, 3rd पार्टी को उन्होंने रेंट पे दिया था, तो उसका इशू था। लेकिन वो एक ही बिल्डिंग में थे, तो उनको जो है पूरी बिल्डिंग को जो है उनको बंद करना पड़ा जब तक वो फिर से क्लियर नहीं हो जाए बाय द अल्बर्टा हेल्थ केयर। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि ऐसा जो हमारे जहां पर हम प्यार मोहब्बत से जाते आए इतने सालों से, तो अभी हमें रोकने की या किसी से, बल्कि आप किसी और के ना सुने, आप जाके शोएब भाई से डायरेक्ट बात करें, वो आप खुद ही बता देंगे। देखिए ये यहाँ पर आप खुद ही डायरेक्ट बता रहे। मैंने इनको जो है डायरेक्ट पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने डायरेक्ट जवाब दिया। उन्होंने कुछ जो छुपाने की यहाँ पर कोई जो है अपना बात भी नहीं करा थी। अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है ना, अभी हमारा फंड रेजर एक आ रहा है, उस दिन मुझे कॉल आई हुई थी, उनकी कमेटी में वो बैठे थे लोग, तो उनके अंदर, बल्कि हमारे वो पाकिस्तानी लोग हैं जी, तो उन्होंने फिर कॉल किया, तो उनको यही बात बताई गई। तो उसके बाद वो सेटिस्फाई हैं, दे आर ऑल सेटिस्फाइड। वैसे भी वो अब आ रहे हैं, और हमारे से ही उनका मतलब डन हुआ है खाना, और वो हम देंगे। तो ये है कि बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, हम खुद भी इस चीज को समझते हैं। हमारा देखें, इतनी देर से मैं खुद खा रहा हूँ, हमारा घर मतलब हम लेके जाते हैं, वहां पे खाया जाता है ये खाना। तो इतना ऐसा होता तो हम क्यों यहाँ पे मतलब लेके जाते, राइट? तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो ये क्या अनहोनी वाला हिसाब है, वो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। वो पंजाबी का एक चीज है ना कि दारू ही डुबदे होंगे ने जी,
हाँ जी, जिसको तैराकी आती है वही डूबेगा, दूसरा बंदा तो साइड पे खड़ा रहेगा, भाई मैं नहीं जाऊंगा, पानी बहुत गहरा है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर इतना हमने सर्व किया है नहीं तो कम्युनिटी भी अच्छा रिस्पांस कर रही है, बड़ा अच्छा। हाँ जी, दे आर कमिंग बैक। तो थैंक यू सबका कि वो वापस आ रहे हैं और हम लोगों से इतना तावन कर रहे हैं जी। तो उनके तावन से ये सारा कुछ पॉसिबल है। हाँ जी, तो मैं अपने जो पाकिस्तानी भाई हैं, इस्माइली भाई हैं, अगर सपोज करें कोई बंदा है तो हम कहते हैं जी वेलकम, सो वेरी वेलकम फहद रेस्टोरेंट पे। आप जरूर आए, हमसे खाने भी लें, हमसे पार्टीज भी, अगर किसी के कोई फंक्शनल है, कुछ भी है, वी ऑल डू दैट। I think this is really nice. Of course, you are listening to Russia with Jalal on Radio Sangam 94.7 FM। या मेरे साथ जो है फार टीम की पूरी, अपना फार रेस्टोरेंट की पूरी टीम है। इनके जो अपना हेड शेफ हैं चौधरी अखिल, और फिर इनके जो ओनर है गुलाम रसूल भाई, और इनके साथ जो इनके मैनेजर सोहेब, और उनकी ज्योति इनकी सुपरवाइजर। हाँ जी ज्योति, मेरे तो तुम ही बॉस हो यार, हैं? अच्छा ज्योति, जब ये हुआ तुम क्या अपना, तुम कहाँ थी जब ये सब स्टोरी हो रही थी? नहीं मैं भी उधर ही। अच्छा उधर ही थी। हाँ जी, क्योंकि जब था स्टाफ चलो सारा ही था, किचन का होता है जहाँ फिर बाहर फ्रंट स्टाफ जैसे एक दो होते हैं जो क्लीनिंग वगैरह करनी होती है, जैसे सैलेड कटिंग वगैरह होती है, क्योंकि हमारी सारी चीजें फ्रेश बनती है। तो स्टाफ तो हमारा मॉर्निंग में ही आता है, हम 12 बजे खुलते हैं, उससे पहले सारी प्रिपरेशन होती है ताकि हम कस्टमर्स को क्वालिटी क्वांटिटी सब मतलब बेस्ट हो, जितना हम उनके लिए कर सकते हैं उनके लिए अच्छा रहे। हाँ जी, तो उसी टाइम हेल्पफुली मॉर्निंग टाइम ही आई थी जब प्रेपरेशन वगैरह हाँ जी हो रही थी, तो उसी टाइम मैं भी थी, मैं सैलेड कटिंग वगैरह कर रही थी। तो वही बस जो हेल्पफुल थी उनको थोड़ी अभी ये प्रॉब्लम आई, क्योंकि अब उन्होंने तो सारी बिल्डिंग जैसे होती है वो सारा चेकआउट करना होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन करनी होती है चीजों की। तो बस उसी टाइम ये दौरान सारा वो हुआ जो किचन का मेन इशू हुआ था, ऊपर वाली किचन का। बाकी उन्होंने जैसे भी था, जो चौथी अंकल थे तो उनके साथ रहे थे, बिकॉज उनको भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि ओके ये कैसी चीज है कैसी नहीं है, सारा उनको भी अपनी भी नॉलेज के लिए चीजें होती हैं कि भी हमें कैसे देख रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं काम सारा। तो वो सारा उन्होंने सपोर्ट किया था आकिल सर ने। अच्छा। हाँ जी, जो भी इश्यूज थे जब कुछ भी था तो उन्होंने कहा था कि भी हम तो गुड टू गो है कि भी ठीक है आप चला सकते हैं, लेकिन अभी जो ऊपर वाली किचन थी उसका थोड़ा इशू की वजह से हो गया, लेकिन बाकी जब वो सारा ठीक हुआ है तो उन्होंने हमें फिर से ओपन कर दिया। आई थिंक दिस जो है ये बहुत ही जरूरी है सबको बताना भी, और इंशाल्लाह फिर से लोग फिर से आना शुरू हो जाएंगे। जैसे पहले चौधरी साहब, मैं आई थिंक अपने सोहेब और ये ज्योति मुझे अच्छी तरह जानते हैं, आपकी जो अपना जो कोरमा मेरा सबसे फेवरेट है माशाल्लाह, तो आप क्या उसमें डालते हैं? मोहब्बत। थोड़ा शेयर करो तो क्या रेसिपी है यार? ये हाफिज साहब ने अच्छी बात की है कि इसके अंदर हमारे खानों में सिर्फ होती ही मोहब्बत है, वो तो सही बात, और अल्लाह का नाम होता है बस। क्या बात है। बाकी अल्लाह ताला ने हाथ में इज्जत दी हुई है, हाथ में टेस्ट दिया हुआ है, ये सारी चीजें उधर से आ रही है, हम तो बस आगे से। आपने $1 मिलियन वाली बात कर दी आपने, माशाल्लाह। बस ये तो ऊपर बस वो अभी देखे ना, यहाँ पर कितने 8 बिलियन लोग हैं दुनिया में, उसमें से कितने शेफ होंगे गुलाम भाई, कितने शेफ होंगे? तो ये भी ब्लेसिंग है कि अल्लाह ने आपको चुना है कि आप खाना बना के मेरे बंदों को खिलाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने 8 बिलियन में से अल्लाह ने आपको एक चुना है यहाँ पे, तो ये बहुत ब्लेसिंग है, दुआएं हैं। अगर आप इसको अच्छी तरह यूज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, यू नो व्हाट आई मीन। इंशाल्लाह ताला जी, आप जितनी इज्जत से मोहब्बत से नियत से आप करेंगे तो सबका, और आप करते आ रहे हैं तो अभी भी करते जाएंगे, मुझे पता है। तो अल्लाह आपको और देगा यार, आपके हाथ में ये हुनर जो है जाने ना दे, लगे रहे इंशाल्लाह। और ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, हाँ? और भी स्पेशली जो चाइनीज और अच्छा हक्का भी बनाते हैं, हर चीज बनाते हैं ये, और कारीगर हैं जो प्रॉपर कारीगर होते हैं ना, ये वो हैं। आपको अभी इंटरप्ट किया, एक्चुअली मैंने जो केटरिंग हम करते हैं हाँ। उसमें इनको सारी ऑप्शंस दी हुई हैं कि दे कैन चूज एनी डिश फ्रॉम एनी कॉन्टिनेंट। अच्छा, इटालियन चाहिए केटरिंग में, हाँ जी, वो इटालियन चाहिए, चाइनीज चाहिए, इंडियन चाहिए, पाकिस्तानी चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल। और चौधरी साहब माशाल्लाह बनाते हैं एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट, बिलीव मी। और बड़े लोग उनमें से लेते भी हैं, मेन्यू में जरा थोड़ी वो लिमिटेड चीजें आती हैं, लेकिन वो उनकी बात वही है कि जो केटरिंग जाती है ना उनमें लोग लेते हैं अपनी मर्जी से, जो साइड चीजें वो बनवाते हैं लोग। हाँ जी, तो आजकल माशाल्लाह जो अफगानी लोग हैं इनके पुलाव के बड़े दीवाने हैं। पुलाव के? ओह माय गॉड,
चलो मेरा नेक्स्ट ऑर्डर फिर पुलाव ही होगा। पुलाव, हाँ फॉर श्योर। हाँ जी, हाँ जी, आप जरूर करें और आप पुलाव को एंजॉय भी करेंगे। यस, इसलिए मेरी वाइफ को बहुत पसंद है। जितने दिल से ये बनाते हैं ना, उतने दिल से कभी खा के देखिएगा, फिर ये फिर एकदम जन्नत की सैर कर रहेंगे। हाँ जी। तो गुलाम भाई माशाल्लाह आपकी टीम यहाँ पर मौजूद है। ऐसी टीम होना भी ब्लेसिंग है, ताकि आपको ज्यादा फिक्र नहीं हो कि आप जब यहाँ नहीं होते। तो कैसा फील होता है कि अल्लाह ने आपको अच्छे हाथों में रखा हुआ है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी टीम बहुत अच्छी है फहद रेस्टोरेंट की, और इनके ये रेस्टोरेंट इनका ही है बेसिकली, मेरा कुछ नहीं वहाँ पे। और इनका रेस्टोरेंट है और मेरे पाकिस्तानी भाइयों का रेस्टोरेंट है, हमारी कमेंट्री का रेस्टोरेंट है, वो मेरा नहीं है। वो मैं तो सिर्फ काम कर रहा हूँ वहाँ पे, और वो बेसिकली इन लोगों का ही है। और बहुत अच्छी टीम है मेरी, 18-20 लोग हैं मेरे साथ माशाल्लाह। तो सारे बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे से बढ़कर अच्छे हैं। फहद का नाम है। यस, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे फैसल पे भी हमारे बहुत अच्छी टीम है, फैसल कुआवाट पे भी, तो वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात है कि साफ सुथरे हैं, हाँ, दीन को समझते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के काम करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है, और मुझे इसलिए कोई फिक्र नहीं है। नहीं इंशाल्लाह अभी तो अच्छा हुआ है, अभी भी अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। और ये जो गलत फहमी हो गई थी, आई थिंक इसको दूर करना जरूरी है। हाँ, नहीं, वो ऊपर वाला किचन ही था। वो होलसेलर मिठाई बनाने वाला बंदा था, तो उसको भी निकाल दिया अभी, बस ठीक है। तो हमारा किचन बिल्कुल क्लियर था। हम लोग सफाई का ख्याल रखते हैं, ये पूरी टीम जो है माशाल्लाह सारे बहुत अच्छा सफाई का ख्याल रखते हैं। तो हम लोग ऐसे समझते हैं कि ये खाना हमने खाना, बिल्कुल, तो मेरे खाना है, मेरे बच्चों ने खाना है। तो इसलिए है कि हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं इस चीज का। फ्रेश होता है, बहुत जरूरी, स्पेशली खाने के मामले में आजकल बहुत। अभी आप एक और केस भी सुना होगा आजकल, इकोलाई का जो केस हो गया अपने कैलगरी में, अपने डे केयर का जो केस हो गया। हाँ, तो काफी लोग हैं अपना जो होशियार एक तरह का बहुत ध्यान दे रहे क्या हो रहा है। और ऑफ कोर्स अल्बर्टा हेल्थ केयर भी काफी जो है वो भी आजकल बहुत हाथ पैर मारी, इसलिए उनका नाम भी बीच में आया हुआ है। तो आई थिंक ये बहुत ही जरूरी है कि ये सब फॉलो हो उनकी गाइडलाइंस। खाना हमेशा साफ सुथरा फ्रेश होना चाहिए, खाने के ऊपर कुछ नहीं कर सकते आप, बाकी चीजों पे जो भी करना करें। मगर जिन लोगों के हाथ में अल्लाह मियां ने ये चीज दी है, उनको चाहिए कि इस चीज का ख्याल रखें, और बहुत जरूरी है। बिल्कुल, खाना अगर खराब है कुछ, तो मैं तो कहता हूँ इनको कभी फेंक दो, कुछ भी चीज नहीं ऐसी। तो इनको पूरा इख्तियार होते हैं कि जितनी भी कोई चीज पड़ी है उसको फेंक दें, कोई नहीं पूछने की जरूरत नहीं है मेरे से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ख्याल रखते हैं। शुक्र। तो जाते थे हम, जो है लास्ट मैसेज फ्रॉम एवरीवन। ज्योति, क्या कहोगे, आखिरी मैसेज क्या देना है? मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं, चाहे मैं ये नहीं कहती कि डिफरेंट कम्युनिटीज के कस्टमर्स हैं, मल्टी कल्चरल डाइवर्सिटी है जी, सबने हमें सपोर्ट किया है और ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहे। फहद आगे बहुत जाएगा, लेकिन सपोर्ट के साथ ही है। बिल्कुल। चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे आखिरी वर्ड? जी सर, आखिरी वर्ड यही है कि जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं जी, ठीक है, उनके लिए यही कहें, हमारा खाना अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे सर्टिफाइड है, ठीक है। और मैं भी यहाँ पे माशाल्लाह सर्टिफाइड शेफ हूँ जी, और मेरे हाथ से अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी 19-20 नहीं हुई उसमें ना जी, तो कोशिश करता हूँ। तो वो कस्टमर से यही रिक्वेस्ट है कि आप बेखौफ हो के ना हमारे पास आए वापस, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको आगे से वार्म जित वेलकम ही मिलेंगे। बिल्कुल। सोहेब भाई जी, क्या आखिरी वर्ड? वैसे आखिरी के नहीं मैसेज कर देना, मैसेज। जी जलाल भाई, सब लोग बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह करेंगे भी, क्योंकि हम वो चौधरी साहब वाली बात के वार्म वेलकम कर भी रहे हैं और हम भी करते रहेंगे। तो लोग आए, मोस्ट वेलकम, स्पेशली जो हमारे इस्माइली कम्युनिटी है और अफगानी कम्युनिटी आजकल हमारे साथ बहुत इन है माशाल्लाह। तो हम भी बढ़ चढ़ के, और जो जितने भी दूसरे जितने भी हैं वो भी चलें, सारे आ रहे हैं, लेकिन बढ़ चढ़ के जैसे वो आ रहे हैं हम भी ट्राई आवर बेस्ट के हम उनको अच्छे से सर्व कर सकें। ठीक है जी। तो हमारी जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत रिजनेबल हैं, बहुत रिजनेबल। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, 1 मिनट की।
मैं भी रिसेंटली घर अपना लिया तो मैंने मूव किया उधर। कुछ लोग आए थे मेरे साथ ना सामान मूव करवाने, तो जब उन्होंने मूव कर दिया मैंने कहा अच्छा चलो यार खाना खाते हैं। तो घर में तो कोई था नहीं, तो मैंने कहा कहाँ से खाना है? भाई कहते भाई ये आपने बताना है कहाँ से खाना। हाँ जी चलते हैं फाहद में, फाहद से खाते हैं, फाहद से बेहतर हमें क्या। तो मैं भी पर्सनली ये समझता था, कुछ उस टाइम भूख भी कुछ ऐसी थी और मजा ही आ गया भाई, जो सही बात है। फाहद की जगह कोई भी रेस्टोरेंट उस टाइम में होता, हमने खाना आके खाया और वो बंदों ने तो वाह भाई वाह किया। उन्होंने कहा जेडे बैठ चुके हैं ना वो सारे भूल गए ने जी, इधर उठाओ ये करो वो करो, दे ऑल एंजॉय दैट। शुक्रिया। गुलामा क्या कहेंगे? जी मैं यही कहूंगा अगेन कि ये पाकिस्तानी जो फाहद रेस्टोरेंट है तो ये पाकिस्तानी कम्युनिटी का ही है, आप लोगों का ही है और ये सबका है, मगर मेरा नहीं है, वो आप लोगों का। उसको चलाना है चलाएं, उसको बंद करना तब भी आपके हाथ में, चलाना तब भी आपके हाथ में। तो वो उन लोगों का ही है, आप लोगों सबका है। चलो इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके आने का, गुलाम भाई आपके आने का, सोहेब भाई एंड ज्योति आप दोनों के आने का। तो ये थी हमारी फाहद की टीम आज का। तो ये था आज का रशा विजुअल ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 FM। तो मैं मिलूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को आपको 5 o'clock। तो मुझे जो ढूंढना मत भूलिएगा, 5 PM ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 FM। तो फाहद रेस्टोरेंट इट इज ओपन। जो मिस्टेक थी वो अपना इनकी मिस्टेक नहीं थी, किसी और का था, थर्ड पर्सन की वजह से जो हुआ था थर्ड पर्सन की वजह से हुआ था। But it's all clear and good to go, ready to go. तो please book your rest। आपकी कोई बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कोई छोटा इवेंट हो, कोई बड़ा इवेंट हो, या तो केटरिंग का आपने करनी है, तो so they are open for your business। So please do call them। इनका फोन नंबर है 403-280-6677 6677। तो ये आज का शो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, सत श्री अकाल, आदाब एंड या अली मदद। चकते फटे Thank you so much everyone. So we'll be posting on YouTube as well, so make sure to visit